दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा क्लास 10th का टॉपिक चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री। हर एक टॉपिक को एक एक टॉपिक के अकॉर्डिंग हम हल करते जाएंगे और देखते हैं कि आज आपका टॉपिक कौन सा स्टार्ट होगा। और इसी पूरी टॉपिक में आपको पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर कराया जाएगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप ज़रूर बने रहना, पूरा का पूरा आप सॉल्व कर सकोगे। दोस्तों आपका टॉपिक क्या है? संयोजन अभिक्रिया। तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। लिखना क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या तो आपके तत्व भी हो सकते हैं और यौगिक भी हो सकते हैं, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब जो भी अभिक्रिया के बाद आपका पदार्थ प्राप्त होगा वो क्या होगा? एकल, मतलब केवल एक ही होगा। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। बस इतना आपको लिखना है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे हमने दो ऐसे रिएक्शन लिए हैं, उन दोनों रिएक्शन को चलो सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है NH3 प्लस HCl। ठीक है, तो आपका बनेगा क्या? ठीक है, यहाँ पे H कितना है? 3, यहाँ पे एक H और है तो जुड़ जाएगा, NH4 हो जाएगा। और Cl लिखा है तो Cl हो जाएगा। NH3 का क्या नाम है? तो NH3 का नाम है अमोनिया। और HCl का क्या नाम है? तो इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड, या तो आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोल सकते हो। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोल सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और NH4Cl क्या है? तो ये आपका है अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका? अमोनियम क्लोराइड इसका नाम है। ठीक है, तो NH3 प्लस HCl का जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? NH4Cl बनेगा। अब दूसरा भी कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरा भी लिखा है कि CO प्लस में Cl2 अगर हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? CO ये आपका एक क्या है? ये आपका यौगिक है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। Cl2 ये आपका क्या है? तो ये आपका तत्व है, क्योंकि अकेला है। तो यौगिक और तत्व मिलके क्या बना रहे? एक यौगिक बना रहे, इसका नाम है COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड इसका नाम है। CO का मतलब क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड भी पढ़ सकते हो। और Cl2 आपका क्या है? क्लोरीन है। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कार्बोनिल क्लोराइड प्राप्त होगा। ये भी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होगा, क्योंकि यहाँ पे दो या दो से अधिक लोग आपस में जुड़कर सिर्फ एक पदार्थ का निर्माण करेंगे। क्या लिखा है कि केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, मतलब जो भी आपका रिएक्शन के बाद बनेगा वो केवल एक ही होना चाहिए, तो वो आपका रहेगा संयोजन अभिक्रियाएं। अब आते हैं दूसरा नंबर, वियोजन अभिक्रियाएं क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं वियोजन अभिक्रियाएं। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या लिखेंगे कि जब कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता है तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब किसी भी अगर हम जब कोई पदार्थ होगा किसी में अभिक्रिया के बाद, जब कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता है, मतलब जब आपका रिएक्शन हो जाएगा तो वह दो या दो से अधिक भागों में टूट जाएगा, तो इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया होगी वो आपकी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया में हम 3 प्रकार पढ़ेंगे और पहला आपका आता है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तो चलो शुरू करते हैं। क्या लिखा है? ऊष्मीय का मतलब होगा ऊष्मा देने पर। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है उसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है उसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ये लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम ऊष्मा देते हैं, मतलब थोड़ा बहुत भी अगर हम गर्म करेंगे तो यह कैल्शियम, और यहाँ से एक ओ ले लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा तो ये आपका ऊष्मीय अपघटन का अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ही पदार्थ था जो 2 या 2 से अधिक भागों में टूट रहा है, तो ये आपका ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का हो गया रिएक्शन। दूसरा देखते हैं, दूसरा आपका लिखा है प्रकाश अपघटन। ठीक है, तो वह रासायनिक अपक्रिया जब वियोजन अपक्रिया किसके सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तब इस अपक्रिया को प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहते हैं। मतलब वह रासायनिक अपक्रिया लिखनी है जो सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तो उसे प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहते हैं। तो AgCl, ठीक है, मतलब आपका क्या हो जाएगा, AgCl आपका हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपक्रिया कराएंगे तो Ag कितना बन जाएगा 2 और Cl2 हो जाएगा। रिएक्शन को संतुष्ट करने के लिए यहाँ पे कर लेंगे 2 से गुणा, तो आपका क्या बन जाएगा 2Ag प्लस में Cl2, ये आपका प्रकाश अपघटन अपक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। तीसरा आपका आता है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। इसमें क्या लिखेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के, ठीक है, जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर आपका जो यौगिक होगा इसमें अगर हम इसके जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर या 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है तो इस अभिक्रिया को विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। क्या लिखना है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वह 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाएगा या अपघटित हो जाएगा। इस अभिक्रिया को विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 2H2O, अभिक्रिया कराएंगे H कितना है 2 दूना 4, तो यहाँ पे 2 दूना 4 हो गया, O कितना था 2 तो अलग हो गया, 2KCl तो K 2K अलग हो गया और Cl2 अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया विद्युत अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण और इसकी परिभाषा। आई होप आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी।